मुंबई के धारावी ने जिस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग जीती, उस धारावी मॉडल की देश विदेश में तारीफ हुई है। धारावी जैसे घनी आबादी वाले स्लम में कोरोना संक्रमण काबू में करना बहुत बड़ी चुनौती थी। बीएमसी के अधिकारी, जिनके नेतृत्व में धारावी में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, उन्होंने अपने अनुभवों पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है द धारावी मॉडल। मार्च 2020 देश में कोरोना की एंट्री हो चुकी थी। केस नाम मात्र के थे, पर संक्रमण शुरू में ही रुक जाए ये सोचकर सरकार ने मार्च के तीसरे हफ्ते में देश भर में लॉकडाउन लगा दिया। मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में ये बीमारी बड़ी आफत बन सकती थी, इसलिए कोरोना को रोकने के लिए जो पहले कभी नहीं हुआ वो उपाय किए जाने लगे। सब कुछ बंद था, लोकल तक बंद कर दी गई, पर जिसका सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। मुंबई में कोरोना का पहला केस मिलने के 20 दिन बाद 1 अप्रैल 2020 को धारावी स्लम में कोरोना का पहला मरीज मिला। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी की आबादी करीब 8 लाख है। 10 बाय 10 के कमरों में यहाँ 10-10, 12-12 लोग रहते हैं। यहाँ संक्रमण किस रफ्तार से फैल सकता था, कैसी त्राही मचा सकता था, इसका अंदाजा बीएमसी को था। चुनौती बहुत कठिन थी, मगर बीएमसी का निश्चय भी उतना ही दृढ़ था। इसी दृढ़ निश्चय के साथ धारावी में कोरोना की जंग जीत ली गई, जिस पर बीएमसी के सहायक आयुक्त किरण दिगावकर ने किताब लिखी है। इन्हीं के जी नॉर्थ वार्ड में धारावी इलाका आता है। किताब धारावी मॉडल का विमोचन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया। फोन करून विचारत होतो की धारावीत काय झालं, आज किती केसेस आहे, किती लोकांचे मृत्यू झाले। दर अर्ध्या तासाला रिपोर्टर फोन करत होते की काय झालं, किती झालेत असं। तर एक दिवशी अचानक रात्री 11:15 दरम्यान मला फोन आला की मुख्यमंत्री साहेबांना तुमच्याशी बोलायचं। तर मला वाटलं की आता ते परत विचारतील आपल्याला की किती केसेस झाल्या आणि आता कसं काय करणार आहे तुम्ही, काय काय झालं। म्हणून मी घाईघाईमध्ये सगळं शोधत होतो की आजच्या केसेस किती पॉझिटिव्ह आहे, किती मृत्यू आहेत असं। आणि सरांनी फक्त एवढाच प्रश्न विचारला मला की तुम्ही कसे आहात, तुमच्या फॅमिलीमध्ये किती लोक आहेत, मुलं किती आहेत, तुम्हाला घरी काळजी घेता येत ना, आईवडील बरोबर आहेत का, काय वय आहे त्यांचं। तर सगळ्यांची काळजी घ्या, आधी स्वतःची काळजी घ्या, मास्क घालत जा आणि त्याच्यानंतर तुम्ही हे करा। दिगावकर ने अपनी किताब में बताया है कि धारावी में कोरोना से लड़ाई जीतने का मूल मंत्र था 4T: ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग। इसी का इस्तेमाल कर धारावी पहली लहर में कोरोना की लड़ाई जीता, और जब देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरसा रही थी, तब धारावी में कई बार शून्य केस आए। किताब में दिगावकर ने बताया है कि कैसे दुनिया जब कोरोना के नाम से थर्राती थी, तब बीएमसी कर्मचारियों ने धारावी में घर घर जाकर स्क्रीनिंग की, कॉन्टैक्ट को आइसोलेट किया। यही नहीं, धारावी स्लम इलाका है, यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं। पहली लहर में लॉकडाउन के दौरान यहाँ खाना भी बांटा गया। काफी संस्थाओं ने भी धारावी निवासियों की मदद की, उनका भी किताब में जिक्र है। काफी लोगों की इसमें मेहनत है, काफी नीचे के डॉक्टर्स है या फिर इंजीनियर्स है, काफ़ी धारावी के रहने वाले लोग हैं, कोई एनजीओज है, कॉरपोरेट्स है, इन सब ने इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे पुलिस ऑफिसर्स है जिनकी जाने गई है धारावी में काम करते हुए, काफ़ी इंजीनियर्स है, और काफ़ी हमारा एक इंस्पेक्टर था कि जो खाना बांट रहा था, तो उसको इन्फेक्शन होके उसको भी